गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में आप लोगों ने परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं कई एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। अब उसका अगला एक्सरसाइज है 1F। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। हमें इसमें फाइंड करना है x को, इसलिए हम x को पहले लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे है, लेकिन 2/3 को हमें पक्षांतर करना है, इसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो आप जानते हैं कि दूसरी तरफ ले जाते समय उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये x का गुणक है, इधर जाकर के वो भाग में बदल जाएगा, भागे 2/3। परिमेय संख्या का या भाग का या भिन्न का भाग हल करते समय भाग जहाँ पे भाग का निशान होता है उसको हम गुणे के निशान में लिख करके परिमेय संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी कि अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर देते हैं। यहाँ 2/3 की जगह यहाँ गुणे का चिन्ह लगाने के वजह से 3/2 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकालनी है चूंकि, तो यहाँ पे 1 का गुणा 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, क्योंकि जो अकेला अंक दिया हुआ है इसके मतलब है 1/1। तो 1 3 जा 3 और नीचे आ गया 2। ये आ गया हमारा 3/2 उत्तर। ये जो आपने देखा 2/3 का भाग से गुणे में बदलते समय हो गया 3/2। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। इस क्रिया को रेसिप्रोकल कहते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका -3/4 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब आइए इसको करते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x को हमने पहले लिख लिया इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे है। अब x का ये प्लस -3/4 है, तो जब इसका पक्षांतर हम दूसरी तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4। x इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोलेंगे जब तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/4। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो वहां पे वही संख्या उसका उत्तर आता है। यानी 3/4 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा 3/4 ही आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा x इंटू -5/4 इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे रहेगा। 1 की तरफ हम -5/4 को ले जाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ x का ये गुणक है। हमने बताया पक्षांतर करते समय हमेशा जिसका पक्षांतर जिस अंक का किया जाता है वो संख्या का निशान बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग एवं भाग का गुणा हो जाता है पक्षांतर करते समय। तो ये हो गया -5/4। हल करते समय इस भाग को, पीछे भी क्वेश्चन में आपने किया कि भाग के चिन्ह को गुणे में बदल करके हम
परिमेय संख्या को उल्टा कर देते हैं, यानी अंश की जगह हर और हर की जगह अंश को लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4/-5। अब किसी भी संख्या का हम 1 के साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 का गुणा अगर हम 4/-5 से कर रहे हैं तो इसके मतलब गुणा करने के बाद x की वैल्यू 4/-5 ही आएगा। इस प्रकार से अगर 2 का गुणा हम 1 में करते हैं तो 2 आता है, x का गुणा 1 में करते हैं तो x आता है, a का गुणा 1 में करते हैं तो a ही आता है। इसके मतलब कि किसी भी अंक का गुणा हम अगर 1 से करते हैं तो वो वही अंक उत्तर में प्राप्त होता है जिसका गुणा हम 1 से करते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न हल करते हैं इसी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है x इंटू -6/-7 इज इक्वल टू 1। हमें क्या ज्ञात करना है? x की वैल्यू। तो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1। फिर से हम इस -6/-7 का पक्षांतर 1 की तरफ करेंगे, दूसरे पक्ष की तरफ। तो ये गुणे की जगह क्या हो जाएगा? भाग। -6/-7। हल करते समय जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, x इज इक्वल टू 1, भाग को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनटू में। और ये रूल सिर्फ भाग और गुणे में ही लागू होता है। और ये इसका भिन्न परिमेय संख्या बदल जाएगी, अंश की जगह पे हर यानी -7 और हर की जगह पे अंश यानी -6 आ जाएगा। पुनः वही चीजें कि किसी भी संख्या का गुणा हम 1 से करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे अंश और हर दोनों में माइनस का चिन्ह है, इसके मतलब ये धनात्मक संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 7/6। ये आ गया हमारा उत्तर। चलिए परिमेय संख्याओं पर गुणे की संक्रियाएं वो समाप्त हो गई चैप्टर बच्चों। अब अगला एक्सरसाइज 1G उसी का भाग पर संक्रियाएं हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें -8/5 को 1/-10 से भाग दीजिए। ये हमें भाग हल करना है। तो भाग हल करना है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे -8/5 भागे डिवाइडेड बाई 1/-10। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ते समय जहाँ पे भाग है उसको किस प्रकार से गुणे में कन्वर्ट करके सवाल को हल करते थे, ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी होगी कि यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग को हल करने के लिए हम इसको गुणे के चिन्ह में बदल देते हैं। तो -8/5 भाग की जगह हम गुणा जब लिख देंगे तो उसके बाद वाली परिमेय संख्या उल्टी लिख दी जाएगी, यानी अंश की जगह हर यानी -10 हो जाएगा और हर की जगह अंश यानी -1 हो जाएगा। उसके बाद जो क्रिया गुणे में होती है कि अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम सरल भी कर सकते हैं, जैसे 5 × 5, 5 दूनी 10, -2। ऊपर क्या आ गया? -8 × -2। नीचे क्या बचा? 1 × 1। इसके मतलब आ गया हमारा उत्तर, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16/1। किसी भी
संख्या में 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी हमारा उत्तर आ गया 16। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और हल कर लेते हैं बच्चों। दिया है 18 को किससे भाग देना है, -12/7, 12/7 से। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे 18 डिवाइडेड बाई -12/7। अब -18 को हम 18/1 लिख करके परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद इस भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदल करके दूसरी परिमेय संख्या को हम उल्टा कर देते हैं, यानी 7/-12। पुनः हम अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ कर लेते हैं। उसके पहले देखते हैं क्या किसी नंबर से ये और सरल हो सकता है। 3 ऐसा नंबर है जिससे 18 और 12 दोनों कर सकते हैं। 3 6 18 और 3 चौको 12 -4। अब अंश में क्या क्या अंक बचते हैं, 6 × 7। हर में क्या क्या अंक बचते हैं, 1 × -4। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 7 42 बटे 1 धनात्मक है, प्लस है, और 4 ऋणात्मक है, माइनस है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 4 जा 4। ये हमारा 42/-4 आ गया इसका उत्तर। अब इसी तरह के कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको अपनी कॉपी में पीछे से देख करके समझ करके हल करिएगा। उसमें क्वेश्चन है -8 को 5/-16 से। अगला क्वेश्चन है 65/-14 को -13/7 से। एक और क्वेश्चन है 5/12 को -4/9 से विभाजित कीजिए। अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अब आप इनसे संबंधित प्रश्नों को स्वयं से कॉपी में हल करिएगा। धन्यवाद।